हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो देखेंगे कि आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग क्या है आपके लिए। देर रात वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ओवर थिंकिंग दिखाई देती है गैस, और यहाँ पर ऐसा है कि नई शुरुआत होने वाली है आपके रिश्ते की, ये भी दिखाई देता है। और इस समय आपके पर्सन पर ऐसा है गैस कि काम का भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, काम का बोझ भी अभी बढ़ गया है और अपने काम पर ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपसेट होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे हैं, अपसेट भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए ये पर्सन दिखाई देते हैं। और हो सकता है गाइस कुछ टाइम पहले आपने इन्हें कॉल करके खरी खोटी सुनाई है, या मैसेज में ही कुछ ऐसा कहा है जिस बात का इनको बुरा लगा है, या फिर आपने इनसे नहीं कहा तो हो सकता है इनके आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हैं जो आप दोनों को जानते हैं, या कोई भी ऐसा इंसान है जो आप दोनों के संपर्क में है, तो उससे आपने इनके बारे में कहा है। तो ये बात इन्हें पता चली है और ये इंसान इस वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं। और इनको लगता है कि अब आप इनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं और इनको बुरा इंसान समझने लगे हैं। पहले तो आप ऐसा नहीं सोचते थे, पहले इनके बारे में आप पॉजिटिव भी रहते और इनको कभी भी गलत नहीं समझते थे, लेकिन अब आपकी नज़र में ये बुरे हो गए हैं, ये इनको लगता है। आपके पर्सन की ये प्रॉब्लम है गाइस कि ये एक्सप्रेसिव नहीं है, खुलकर कोई भी बात आपसे करते नहीं हैं। तो इस वजह से आपको लगता है गाइस कि ये इंसान बातें छुपाते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये खुलकर कुछ भी कहते नहीं, घुमा फिरा कर बात करते हैं। और आप जो जानना चाहते हैं उसका ऐसा है कि जवाब आपको मिल नहीं पाता, आपके सवाल का जवाब भी दे नहीं पाते। तो इस वजह से आप इन पर शक करते हैं। और ऐसा है गाइस कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप उन्हें अच्छी तरह से समझते हैं। और आपको देखिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड वाइफ वो ये नहीं समझते, वो समझते हैं कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, जिनके साथ वो दिल की सारी बातें कर पाते हैं। और अपने साथ आप जो उनके साथ जो भी प्रॉब्लम रहती है वो आपके साथ शेयर कर पाते हैं। और आपसे ऐसा है कि वो डरते नहीं, जो उनके मन में होता है वो बोल पाते हैं। तो ये इसलिए उन्हें लगता है कि आप उनके सिर्फ ऐसा नहीं है कि रोमांटिक पार्टनर हैं, नहीं, आप उनके बेस्ट फ्रेंड भी हैं। और इनको ये भी लगता है गाइस कि आप ऐसे इंसान हो जिनके साथ ये घंटों समय बिता सकते हैं, वो बोर नहीं होते। और ये ऐसे हैं कि आपको अपना मानते हैं, इनकी लाइफ में कोई भी इतना क्लोज नहीं है जितने आप हो। इस वजह से ये आपसे सब कुछ शेयर कर पाते हैं, यही इन्हें लगता है। और ये इंसान अगर किसी और के साथ मैरिड है गाइस, ये किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं, तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि इनके जो जो पार्टनर है, जो यहाँ पर थर्ड पार्टी हैं, इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, तो उनके साथ भी इनके अभी ठीक नहीं चल रहे हैं रिश्ते। वहाँ पर लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं, मनमुटाव दिखाई देता है। या थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, तो वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है कि इनका भी किसी के साथ जम नहीं रहा है। सबके साथ इनका भी ऐसा है कि बहस हो जाती है, किसी से झगड़ा हो जा रहा है, तो इनके घर में भी लड़ाई झगड़े हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, या इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या इनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, पर यहाँ थर्ड पार्टी दिखाई देती है जिनके साथ इनके रिश्ते अभी ठीक नहीं हैं। और ये इंसान अगर सिंगल भी हैं तो भी ऐसा है गाइस कि ये परेशान हैं। देखिए, इनकी फैमिली इन पर दबाव डाल रही है शादी के लिए, उनकी मर्ज़ी से ये शादी कर लें ऐसा इनका परिवार चाहता है, और ये इंसान तैयार नहीं है। तो ये वहाँ भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं और खुद ही अपने आप में परेशान है, किसी से खुलकर कह नहीं पा रहे, किसी का विरोध ये कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये इंसान अभी परेशान भी हैं। और वहाँ इनको कोई समझ नहीं पा रहा है, इस वजह से ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो बहुत लोगों के साथ, लेकिन वही है, इनको समझने वाला कोई है नहीं। इनकी फीलिंग, ये जो इनकी फीलिंग है वो किसी को बता नहीं पा रहे, इनके मन में क्या चल रहा है किसी को बता नहीं पा रहे, तो इसलिए ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इनको लगता है गाइस कि आपने इनका दिल तोड़ा है, आपने इनको तकलीफ़ पहुंचाई है, आपने इनको हर्ट किया है, ये इनको लगता है।
और इनको ये लगता है गाइस कि आपने तो इनसे प्यार किया था, एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा प्यार आप इनसे करते थे, इनके बिना रह नहीं पाते थे, और आप अभी ऐसे हो गए कि बिल्कुल बदल गए हैं। अब आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इनको इग्नोर कर रहे हो, और शायद अब आप मूव ऑन करने के बारे में भी सोच रहे हो। तो इस वजह से इनको लगता है कि आप बदल गए हैं। ऐसा है गाइस कि आपने कोई एक्शन लिया है जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी देखिए इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहते, चाहे जो भी हो जाए, आप कितना भी बदल गए हैं, लेकिन ये इंसान आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। ये आज भी चाहते हैं कि आप इनकी तरफ बढ़ जाएं और एक नई शुरुआत हो जाए इस रिश्ते की, ये आज भी चाहते हैं। और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। तो ये वही है कि आपको छोड़ना नहीं चाहते, किसी भी तरह अपनी लाइफ में वापस ये लाना चाहते हैं आपको। भले ही ये इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनके परिवार में प्रॉब्लम है, इनके काम में भी परेशानी है, लेकिन फिर भी देखिए ये आपको छोड़ने को तैयार नहीं है, आपको अपनी लाइफ में ये रखना चाहते हैं। नंबर 22 आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है, और नंबर 16 भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं आपसे, क्योंकि वही है कि आपने ऐसे है हो गया कि इनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल दूर हो गए हैं इनसे। ये नाराज़ तो बहुत है आपसे, लेकिन फिर भी देखिए ये इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, आपको नहीं छोड़ना चाहते, एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं। और देखिए आप भी इन पर शक करते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते होंगे, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी रही हैं पास्ट में, और अब ये ऐसा है कि ये इंसान आप पर शक कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आया है जिसकी साइड अब आप हो गए हो, तो इसलिए इनको छोड़ने के लिए अब ऐसा आप कर रहे हो कि इनको इग्नोर कर रहे हो, या इनसे एकदम दूरी बना कर रख रहे हो, बिल्कुल कॉल मैसेज नहीं करते, तो अब आप इनको छोड़ने के मूड में आ गए हैं, ये इनको लगता है। अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो पास्ट में नहीं दे रहे थे अब वो देना चाहते हैं, और आपके साथ वो फ्यूचर देख रहे हैं। अब फ्यूचर में वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी और के बारे में भी वो नहीं सोच रहे, भले वो किसी और के साथ मैरिड हों, लेकिन उस थर्ड पार्टी की तरफ भी अभी इनका ध्यान नहीं है। ये भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जो ये करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ जो फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सही है या नहीं ये इनको समझ नहीं आ रहा है। करना तो ये ऐसा ही चाहते हैं, पर उसी बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ये सही होगा भी या नहीं। और इनको ये लगता है गाइस कि जब इनका प्यार यहाँ है, इनको समझने वाला इंसान यहाँ है, तो वो तो किसी और की तरफ क्यों ध्यान दें, क्यों बार बार ऐसा है कि समझौता करें किसी से। ये तो समझौता ही कर रहे थे, पास में वही हुआ, आपको छोड़कर ये थर्ड पार्टी की तरफ जो बढ़े हैं, तो वो समझौता ही तो था। ये उस समय भी ऐसा नहीं था कि आपको छोड़ना चाहते थे, लेकिन ये भी इनकी मजबूरी थी, और इनको यही लगता था कि फ्यूचर में ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना सही है, ये इनको लगा। बाद में और आप ज़्यादा हर्ट होंगे, बाद में और ज़्यादा परेशान होती है रिश्ता अगर आगे तक चला जाता तो इस वजह से इन्होंने ऐसा है कि बिल्कुल ही आपसे अलग हो गए। ये सब जब इनके दिमाग में चला तो इनको लगा कि अभी इस रिश्ते को छोड़ देना सही है, तो ये आपसे अलग हुए। लेकिन अब इनको लगता है कि क्यों ये समझौता करें किसी और के साथ, जब इनको पता है कि इनको प्यार देने वाला कौन है, इनको समझने वाला कौन है। जिन लोगों के पास ये गए आपको छोड़कर, वो वहाँ तो कोई इनको समझता नहीं, कोई ऐसा है कि इनके दुख दर्द को भी कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई समझने वाला भी नहीं है। सब हर कोई ऐसा है वहाँ कि आपके पर्सन से उनका क्या मतलब है वो निकालना है उनको, आपके पर्सन से जो फ़ायदा लेना है वो ले रहे हैं, लेकिन उनके लिए किसी को भी फिक्र नहीं है, किसी को चिंता नहीं है कि कब ये इंसान दुखी है, कब परेशान है, इसके साथ क्या चल रहा है। कोई ऐसा समझने वाला पूछने वाला है नहीं। ऐसे कौन थे? आप थे। तो अब ये समझ गए कि क्यों वो समझौता करें किसी के साथ, जब उनको कोई समझता ही नहीं, किसी को उनसे प्यार ही नहीं है, सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं। तो फिर अब इनको ये लगता है कि ऐसे इंसान की तरफ बढ़ा जाए जो इनके लिए बना है, जो इनकी फ़िक्र करता है, जो इनकी केयर करता है, उसी की तरफ ये चले जाएं, वो ज़्यादा अच्छा। और ऐसा इंसान कौन है? इनकी लाइफ में आप ही हैं। तो यह इसीलिए अब आपकी तरफ बढ़ने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, और फ्यूचर में भी ये आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और अब इनको ये भी लगता है गाइस कि जहाँ ये हैं वहाँ सफ़र कर रहे हैं, तो उससे अच्छा था कि वो आप ही के साथ समझौता कर लेते, आप ही के हिसाब से चलते, जैसा आप कह रहे थे उसी को वो मान लेते, तो आज ये सब इनको झेलना नहीं पड़ता। वहाँ सबके लिए उन्होंने किया, लेकिन उनको समझने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसा है कि कोई फिक्र नहीं करता उनकी, हर कोई अपना देख रहा है। तो उनको यही लगता है कि वहाँ वो सफ़र कर रहे हैं, तो उससे अच्छा था कि आप ही के साथ
ऐसा था कि समझौता कर लेते, आप ही से जो कुछ भी था रिश्ते में, जो भी प्रॉब्लम थी उसको वहीं मिलजुल कर दोनों समझौते से ही ख़त्म कर देते सारी परेशानी को, तो आज ये सब नहीं होता, ये रिश्ता ख़राब नहीं होता। अब ये इनको लगता है, पहले तो इन्होंने सोचा नहीं, पर अब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं गाइस कि जिस तरह अभी आप खुद पर फोकस कर रहे हैं, अभी आपने सेल्फ लव सीख लिया, अभी आपका ध्यान कहीं भी नहीं है, आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं। आपने सोच लिया कि आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और बहुत कुछ हासिल करना है, जो आपके गोल्स हैं उसे अचीव करना है। तो अभी आपको ऐसे ही चलते रहना है, आपको बिल्कुल भी अपने आप में बदलाव नहीं लाना है, ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन पे बिलीव कीजिए, और आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला है, संवारा है, तो आपको ऐसे ही रहना है, अपने आप को अब बदलना नहीं है। किसी के लिए भी अपने आप को नहीं बदलना है और किसी के लिए भी परेशान नहीं रहना है, किसी के पीछे भागना नहीं है, खुद से प्यार करना है। और यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तरफ से अपने पर्सन को कॉल, मैसेज या कुछ भी, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मत सोचिए कि आप ऐसा कुछ प्रयास नहीं करेंगे तो आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, ये आपको नहीं सोचना है। आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जैसे आप अभी खुद पर ध्यान दे रहे हैं, बस आपको यही करना है। और जो आप चाह रहे हैं कि वो इंसान आपकी तरफ बढ़े और फ्यूचर में भी आप उनके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सब कुछ वैसा ही होगा। लेकिन तब होगा जब आप उनको बिल्कुल छोड़ देंगे, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे और खुद पर ही अपना ध्यान लगाएंगे, जैसे कि आप अभी कर भी रहे हैं। जब ऐसा ही चलता रहा तो वो इंसान खुद आपसे कांटेक्ट कर लेगा, खुद वो आपकी तरफ बढ़ जाएगा, आपको कोई भी प्रयास नहीं करना है। तो समझ गए गाइस, तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।